A group of Satanists in North Carolina have been arrested for sacrificing and eating some of their neighbors. 35-year-old Pazuzu Allgard, pictured here on the left with these hideous face tattoos, along with his supposed wife, Amber Birch, age 24, and another woman, have all been taken into custody for multiple murders. And, by the way, Pazuzu, a big fan of Aleister Crowley and Anton LaVey, whose real name was Howard Levy, the founder of the, quote, Church of Satan, and author of the Satanic Bible. In fact, he painted pictures of Anton LaVey and Crowley. And by the way, you may be wondering about his bizarre name, Pazuzu. It was given to him by his mother, Cynthia Lawson, who is also a Satanist. Way to go, Cynthia Lawson. You've raised an incredible son with that satanic. जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जब्बारों के ऊपर बात की थी, और जब्बारों के ऊपर बात करते हुए हमें इस बात का इल्म हुआ था कि बाइबल जब्बारों के वजूद की मुकम्मल तस्दीक करती है। इसके साथ हमें एक ख़ास और भयानक राज का भी इल्म हुआ था कि जब्बार जो हैं वो आदम खोर थे, यानी जब्बार जो थे वो कैनिबलिज़म करते थे। इस बात की जो सच्चाई है हमें गिनती 13 बाब उसकी 32 से 33 आयत में मिल गई थी। हमारी हैरानगी का बायस ये है कि सच तो ये है कि खुदा ने अपनी तौरात के अंदर किसी भी जानवर का खून पीने से मना किया था, और इंसान को खाना या उसके खून को पीना जो है वो तो खुदा की नज़र में बहुत मकरूह काम है। सो हमने यहाँ पर कैनिबलिज़म के मुतालिक सीखना है आज। तो व्हाट इज़ कैनिबलिज़म, और कैनिबलिज़म हकीकत में हम इसके बारे में क्यों जान रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे हाई अडेप्ट शैतानिस्ट और एलुमिनाटिस्ट जो हैं वो कैनिबलिज़म करते हैं, वो ब्लड ड्रिंकिंग करते हैं। उसकी वजह क्या है वो आगे चलकर मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सच्चाई जो है इस दुनिया तक पहुंचनी ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सच्चाई के अलमबरदार और सच्चाई के एक सिपाही होंगे। कैनिबलिज़म, ह्यूमन कैनिबलिज़म इज़ द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन्स ईटिंग द फ्लैश और इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अदर ह्यूमन्स बीइंग। अ पर्सन हु प्रैक्टिस कैनिबलिज़म इज़ कॉल्ड अ कैनिबल। आदमखोरी की तारीफ़ ये है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के गोश्त को खाता है, और ऐसे शख्स को जो ऐसा करता है आदमखोर कहा जाता है। कैनिबल्स ये लातीनी का लफ्ज़ है, और जनूबी अफ्रीका के अंदर एक कबीले से इसका तल्लुक़ है, कैरब। ये कबीला वो है जिसको कैनिबलिज़म के लिए, आदमखोरी के लिए जो है वो जोड़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ अफ्रीकन्स जो हैं, ब्लैक अफ्रीकन्स या अमेज़ोन्स या इसी तरह के जंगलात में रहने वाले लोग कैनिबलिज़म करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मेसियो अमेरिकन और प्रीहिस्टोरिक यूरोपियन पीपल जो हैं वो भी ये बात जानते थे और इस तरह का अमल करते थे, और उनको भी इस तरह के अमल करते हुए गिना जाता है। इल्म सारे कदीमा और जीनियात के सबूतों के साथ हमें ये बात माननी पड़ती है कि इंसान कई सदियों से आदमखोरी करता आ रहा है। बहुत सारे शैतानी और बुतपरस्त मज़ाहिब में आदमखोरी एक इबादत और रस्म व रवाज का हिस्सा थी, और आज के दौर में भी चंद लोग ये काम कर रहे हैं और खुदा की नज़र में इस मकरूह काम के मरतकब हो रहे हैं, जिसकी सज़ा इनको रोज़े हश्र को मिलेगी। बरतानिया के अंदर भी तकरीबन 2000 साल पहले आदमखोरी के सबूत मिले हैं।
फ्लेवियस जोसेफस, जो कि एक हिस्टोरियन है, तारीखदान है, और आबाई कलीसिया यानी चर्च फादर्स में से जनाब जेरोम साहिब ने भी चंद अशखास और ग्रोहों का जिक्र किया है कि जो आदमखोरी करते थे। मगरबी अफ्रीका के अंदर एक खुफिया माशरा है जिसका नाम लेपर्ड सोसाइटी है। इसके मेंबर्स लेपर्ड्स की तरह के कपड़े पहनते हैं और इस तरह की पोशाक पहनकर लोगों को पहले मारते हैं और फिर इनको खा जाते हैं। इस तरह की सोसाइटी जो है वो लेपर्ड सोसाइटी जिसको कहा जाता है अफ्रीका, मगरबी अफ्रीका के अंदर मौजूद थी। इसका शैतानिज़्म के साथ तल्लुक़ तो है। उससे पहले जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जायंट्स जो हैं वो कैनाबलिज़म करते हैं, और जायंट्स और कैनाबलिज़म के बारे में अब हम बात करेंगे। जब्बारों को अमेरिका और यूरोप और मशरिक़ वस्ती में जाना और माना जाता है और इनको आदमखोरी के साथ जोड़ा जाता है। इनको रवायात और दरिंदों की कहानियों में याद किया जाता है और इनकी गिनती इन्हीं में आती है। कैनिबलिस्टिक जायंट्स आर आल्सो plentiful in the book of Enoch. The ancient text mentioned that giants were the offsprings of angels and human women. They were reported to be there thousands cubits tall and were infamous for devouring men. Cannibalism और vampirism का start जो है हमें मिलता है बुक ऑफ इनोक के अंदर, जो कि काफ़ी देर पुरानी है, और बुक ऑफ इनोक के अंदर ही हमें जब्बारों के मुतालिक और फॉलन एंजल्स जो गिराए हुए फरिश्ते यानी वॉचर्स जो गिर गए जिन्होंने अपने मकाम को छोड़ा उनके मुतालिक भी बात मिलती है। ऐसे जब्बार जो इंसानों को खा जाते थे उनका जिक्र हनूक की किताब में मिलता है। ये मतन हमें बताता है कि जब्बार इंसान और फरिश्तों की औलाद थी और वो तकरीबन काफ़ी कदावर थे और वो इंसानों को खाने के लिए मशहूर थे, जिससे लोग उनसे डरते थे। अमेरिका के अंदर काफ़ी रवायात हैं जिसमें जब्बारों का इंसानों को खाने का जिक्र मिलता है। नवेजो येट्स आल्सो राइट्स ऑफ द स्टारनेक पीपल ऑफ नवेजो लीजेंड, डिस्क्राइबिंग दैम एज अ रिगल रेस ऑफ वाइट जाइंट्स endued with mining technology who dominated the West, enslaved lesser tribes and had strongholds all through the Americas. They were either extinguished or went back to the heavens. शैतान वर्शिपर्स और आदमखोरी और वैम्पायरिज्म, बहुत सारे शैतान के पुजारी भी ये काम करते हैं और हाई लेवल के शैतानियत में ऐसा होता है। इसके लिए आप एक किताब की स्क्रिप्ट देख सकते हैं, ये पूरी तो मौजूद नहीं है लेकिन आप इसे देख सकते हैं। कैनिबलिज्म, ब्लड ड्रिंकिंग एंड हाई अडेप्ट शैतानिज्म बाय कैरेथ बार्कर। मिलता है कि कैरेथ बार्कर जो हैं ये एक ऐसे शख्स हैं जिनको माइंड कंट्रोल किया जाता है और ये शैतानिक रिचुअल अब्यूज़ के सर्वाइवर हैं और ये अब क्रिश्चियन हैं और इन्हीं की ये किताब है कैनिबलिज्म, ब्लड ड्रिंकिंग एंड हाई अडेप्ट शैतानिज्म। इसके अंदर ये बयान करते हैं कि कुछ शैतानिस्ट जो होती हैं, शैतानिस्ट लेस्बियंस गर्ल्स जो होती हैं, इन्हें बताती हैं कि कैनिबलिज्म की जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री ऑफ स्फिनिक्स के साथ जुड़ी हुई है। मिस्ट्री ऑफ स्फिनिक्स, स्फिनिक्स क्या है? स्फिनिक्स पिरामिड्स की तरह होते हैं। अबू अलहोल इनको कहा जाता है उर्दू के अंदर, और ये मिस्र के अहराम जो हैं, अहराम मिस्र से बहुत पुराने हैं और इनकी जो मिस्ट्री है वो इस किताब के अंदर कैनिबलिज्म एंड ब्लड ड्रिंकिंग एंड हाई अडेप्ट शैतानिज्म के अंदर कैरेथ बार्कर जो बयान करता है वो ये कहता है कि स्फिनिक्स के अंदर जो है, स्फिनिक्स जो मुजस्समा, जो मिट्टी का मुजस्समे बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े, ये एक फ़ैरो का हेड होता है और बॉडी एक शेर की होती है। और एंशिएंट इजिप्टियन जो हैं, पुराने मिस्री लोग, वो भी कैनिबलिज्म की आर्ट करते थे और उनके मुताबिक शेर जो दूसरे जानवरों और इंसानों का शिकार करता था वो कैनिबल था। और उनके मुताबिक किसी भी फूड चेन के ऊपर जो चीज़ राज कर रही है वो दुनिया के ऊपर राज करती है और शेर जो है वो सबको खा जाता था। लेकिन फिर इंसानों ने शिकार करना सीखा और इस तरह वो फूड चेन में सबसे ऊपर आ गए। तो उनके मुताबिक अगर किसी को राज करना है तो उन्हें शेर की तरह जीना होगा। गज़ा के जो ये स्फिनिक्स हैं, ये इस बात का सबूत मिलता है यहाँ पर हमें कि जो शेर है वो कैनिबल था। और इस तरह के एंशिएंट इजिप्टियंस जो कि इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स, ये इजिप्टियन और बेबीलोनियन आर्ट्स ही हैं, इनको मानते हैं और वो ये मानते हैं कि कैनिबलिज्म करने से उनको कुव्वत मिलती है। एंशिएंट इजिप्टियंस जो हैं वो इंसान के दिमाग को निकालते और उसको खा जाते थे और उनके मुताबिक क्योंकि दिमाग जो है वो विज़डम का मबदा है, वो विज़डम और इल्म और हकीकत का जो है सेंटर है, इसलिए वो दिमाग को खाते थे।
और इसके अंदर हमें यही बात मिलती है कि बहुत सारी रवायात और मिस्री रवायात के मुताबिक जो फ़ैरोज़ थे उनके दिमाग को खाया जाता ताकि दूसरे फ़ैरोज़ जो हैं वो ज़्यादा ताकत हासिल कर सकें। और एनिशिएंट इजिप्ट के अलावा हम बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी हमने देखा कि लोग इस तरह की कारनामे करते रहे, शैतानिस्ट जो हैं और ड्रैगन वर्शिप और कैनिबलिस्टिक वर्क्स जो हैं वो करते रहें। हायर डेप्थ शैतानिज़्म के अंदर कैनिबलिज्म और ब्लड ड्रिंकिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि उनके मुताबिक ब्लड ड्रिंकिंग करने से उनको क़ुव्वत मिलती है, सोल एनर्जी। इसी के ज़रिए हम देखते हैं कि वैम्पायरिज़म और ड्रैकोला के मुतालिक हमें बात मिलती है। वैम्पायरिज़म के मुतालिक इतना ही, इसके मुतालिक अलग वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन इसके बाद जो वीडियो आपने ये सारी देखी है जिसके अंदर आपने देखा कि कैनिबलिज़म जो है इसको मूवीज़ के अंदर भी प्रेडिक्ट किया जाता है, कार्टून्स और बहुत सारे एड्स के ज़रिए कैनिबलिज़म को शो किया जाता है, जो कि इंसानों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कैनिबलिज़म जो है ये एक अच्छा आर्ट नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें इस बात से मना किया है। लेकिन ऐसा करने वाले जो हैं उन्होंने इंसानों को मजबूर कर दिया है कि वो इसको अपने दिमाग में बसाएं, उनके दिमागों के अंदर ये चीज़ें छप जाती हैं। इससे अगली वीडियो में मैं माइंड कंट्रोल के ऊपर बात करूंगा। MK अल्ट्रा और मोनारॉक प्रोग्राम जो है अमेरिका के अंदर, दुनिया के बहुत सारे दूसरे हिस्सों में इसको किया गया। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो के अंदर। गॉड ब्लेस यू।